नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में देख रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह प्रश्न आप लोग कहते हैं 2026 में एग्जाम फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो 2026 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जितना भी क्लास हम करा रहे हैं, जितना भी क्लास करा देंगे इस यूट्यूब चैनल पर, जितना क्लास कर लेते हैं तो मैथ में आपको है ना 60 प्लस आपको है ना ज़रूर आपको बना लीजिएगा, है ना। ये गारंटी है आपको। 100 में से आपको बना रहता है कितना 85, लेकिन इतना गारंटी देते हैं है ना 60 से 70 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है आपका, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए ये चतुर्थांश है, तो प्लस प्लस प्रथम होता है ना। प्लस प्लस प्रथम, माइनस और प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय, और प्लस और माइनस चतुर्थीय। देखिए ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो चतुर्थी चतुर्थांश में हो जाएगा, है ना। चौथा में हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा चतुर्थ, ऑप्शन आपका डी सही मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित है ना, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु है ना, किसी बिंदु 4 है ना 6,4 के कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान होता है, देखिए कोटि का मान होता है दूसरा वाला, फर्स्ट वाला भुज होता है, ये जो फर्स्ट 6 दिया है भुज है, और दूसरा वाला कोटि है। तो कोटि का मान ऑप्शन हो जाएगा है ना बी, 4 हो जाएगा कोटि का मान, ऑप्शन का बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिंदु है ना, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगा। तो बीच की दूरी की निकालने के लिए हम रूट में डालेंगे, देखिए रूट में डालेंगे, और इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे। तो 2 में से -2, देखिए -2 है, -2 घटेगा तो कितना होगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर है ना, 4 के स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है ना। और ये इस 3 में से -3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 के स्क्वायर, तो 0 खत्म हो गया। और देखिए, अब 4 के स्क्वायर होगा 16, तो 16 के वर्गमूल निकालेंगे हम, तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा सही जवाब 4। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए 8,10 तथा बी 4,2 है ना 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम पहला इसमें का पहला और इसमें का पहला एक्स का मान और एक्स का मान जोड़ेंगे, तो 12 हो जाएगा। 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, अब 12 का आधा 6 हो जाएगा, आधा कर देंगे। फिर इसे हम 10 को या 6 को जोड़ेंगे तो 16, और 16 के आधा जब हम करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6,8, ऑप्शन का हो जाएगा, है ना, ए सही जवाब मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखिए आप, तुरंत आप आंसर दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, AP है ना, AP 4, 10, 6, 22, 28 का डॉट का समांतर होगा। समांतर डी आपको ज्ञात करना है ना, डी आपको ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र है ना लगाते हैं, है ना, दूसरा पहला में से है ना, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो 10 में से 6 है ना 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा बी से मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी AP का सर्वांतर है ना 3n+5 है तो इसका सर्वांतर होगा। देखिए सर्वांतर निकालने के ऐसा क्वेश्चन दे देगा, 3n है या मान लीजिए 4n है +5 है ना, +5 है। तो जो भी n डी के मान पूछा जिसके बगल में हो जाएगा वही हो जाएगा, है ना, इसका आंसर। तो 3 दिया गया है, 3 हो जाएगा इससे करेक्ट आंसर। चलिए, 3 इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन का सी से मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में आपको बताना है कौन है। जो दो है ना डी का मान निकालेंगे तो दोनों समान होना चाहिए। देखिए डी का मान हम पहला को निकालते हैं तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 8 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, समान नहीं है, 2 आना चाहिए। यदि हम इसमें से घटाते हैं पहला दूसरा पद में से पहला पद, तो माइनस है ना, माइनस कितना है 6, अब माइनस माइनस प्लस देगा तो +10, तो 10 में से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा आंसर, है ना, 4 हो गया। और फिर इस -2 में से -2 में से माइनस माइनस +6, तो कितना हो गया, है ना 4, तो दोनों समान आया, यही इसका है ना समांतर हो जाएगा। तो ऑप्शन का डी है ना बी सही मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण Px बराबर 2x² है ना 2x² है +3x - 4 के
तो कहता इतना इतना है ना, अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी, है ना, सूत्र होता है माइनस बी बाई, है ना, ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान दिया है कितना, माइनस बी का मान दिया 3, तो माइनस, है ना, 3, -3 और ए का मान दिया है 2, तो 2, तो -3/2 ऑप्शन हो जाएगा, है ना, -3/, है ना, 2 हो जाएगा, -3/2 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण विवेचक का शून्य, है ना, शून्य जो है शून्य से बड़ा हो तो, है ना, विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो तो उसका पद होगा। तो देखिए किसी भी विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो, है ना, ये शून्य से बड़ा हो तो उसका विवेचक शून्य से, है ना, शून्य से बड़ा हो तो उसका मान होगा है ना, वास्तविक और भिन्न ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो मूल, है ना, प्रमूलों का प्रकृति होगा। तो मूल का प्रकृति निकालने के लिए बी स्क्वायर डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान देगा यहाँ पर 1, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर माइनस 4ac, तो 4 ए का मान दिया है 1, तो गुणे 1, और माइनस में 3 दिया गया है, तो है ना, माइनस में सी का मान, है ना, 1 दिया गया, तो 1, तो ये इसमें हो जाएगा 1, और इस माइनस ये माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, और गुना करेंगे सभी में तो 5 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। तो 4 और, है ना, 4 और 1 कितना हुआ, 4 और 1 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, तो डी से 12 होगा, क्या डी से, है ना, 0 से 12 हुआ, 0 से 12 हो गया, तो इसका वास्तविक और असमान या भिन्न भी हो सकता है, इसलिए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का हो तो विवेचक का मान निकालते हैं। तो विवेचक बराबर सूत्र बताया ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, है ना, 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान दिएगा -5 के स्क्वायर लिख देंगे, -5 के स्क्वायर बना -4, ए का मान 1 दिया गया है 1, और सी का मान 4 दिया गया है, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, और माइनस ये 4 और ये 4 को गुना करेंगे 16 हो जाएगा, तो ये घटाएंगे 25 में से -16 घटाएंगे तो 4, है ना, 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन का बी, है ना, सी से जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन सी से जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो शर्त होगा। तो वास्तविक और बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, तो वास्तविक बराबर है, तो बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac बराबर, है ना, 4ac। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको दिया गया कितना, माइनस दिया गया है, यहाँ पर माइनस दिया गया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुने ए और गुने यहाँ पर, है ना, माइनस दिया गया तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे, और माइनस लगाने के बाद यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा, प्लस 4ac हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए में दिया गया ऑप्शन ए सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर, है ना, बराबर 0 के मूल समान हो तो उसका तो होगा। तो मूल समान हो तो देखिए सूत्र बताए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान दिया गया यहाँ पर ए, तो ए स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना दिया गया, तो ए का मान बी दिया गया, तो बी, और सी का मान सी ही दिया गया है, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन सी आपको, ऑप्शन डी आपका सी जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो सी का मान हमें दिया गया है, सी का मान दिया गया है 5, तो 5 लिख देंगे, और ए का मान दिया गया है तो 1, तो इसे 1 लिख देंगे, इसे 1 लिख देंगे, ये घटाएंगे तो 5 ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए 5, ऑप्शन का ए हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद, है ना, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4a, है ना, माइनस 4x प्लस 1 के मूल का योग होता है, मूल का योग अल्फा प्लस
बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मान कितना गया है, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो 4 और ए का मान कितना 1 दिया गया है, तो 1 दिया गया है, तो इसे हम आंसर कटाएंगे तो 4 ही आंसर आएगा। तो 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा, है ना। 4 ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के शून्यक की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद की संख्या 3 होती है, रेखिक बहुपद की संख्या 1 होती है, ठीक है ना। तो यह देखिएगा, तो द्विघात पूछा है तो ऑप्शन का ए हो जाएगा, सही जवाब 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर ए, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान सूत्र जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए। तो बी का मान हमें दिया गया माइनस, यहाँ पर दिया है, देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों प्लस ही हो जाएगा। तो 1 और ए, इसमें भी ए का मान दिया है, 1 से घटाएंगे तो 1 ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन का सी सजा मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रिमेय संख्या, देखिए यहाँ पर अप्रिमेय संख्या पूछा है, तो अप्रिमेय संख्या तो कौन सा हो जाएगा, तो अप्रिमेय संख्या है तो कौन, है ना, अप्रिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखा है, एक मतलब अप्रिमेय संख्या पूछा है। तो देखिए यह अप्रिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 30 भी अप्रिमेय संख्या है, 42 भी अप्रिमेय संख्या है, जो रूट 25 है ये अप्रिमेय संख्या है। ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान, लेकिन ये इसमें अलग है। कौन सा अलग है, ऑप्शन डी, क्योंकि 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे, 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन का डी ही सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन का डी सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप होता है, किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप 2m होता है, ऑप्शन का बी सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन होगा, तो अभाज्य संख्या जो, है ना, एक से कटे, सिर्फ एक से और सिर्फ स्वयं से कटे, है ना, स्वयं से कटे, वही इसका अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, 29 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, ऑप्शन का यही सजा मिल जाएगा। देखिए 25 जो है 5 से भी कट जाएगा, है ना, 16 हो 4 से भी कट जाएगा, है ना, जो 15 है ये 3 से भी 5 से भी कट जाएगा, ये सभी से कट जाएगा, लेकिन ये स्वयं से कटेगा, एक और, है ना, एक और एक 29 से ही कटेगा, ठीक है ना, इसके याद रखिएगा, ऑप्शन इसलिए ऑप्शन, है ना, ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है, अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, ऑप्शन का ए से जब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो, है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच, है ना, कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत, है ना, अनंत हो सकती है, याद रखिएगा अनंत हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या ऊपर भी बताए हैं, जो एक और स्वयं से कटे, जब 6 है ये 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये जो 15 है ये 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 9 है ये भी 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कटेगा, लेकिन 11 जो है वो 1 से कटेगा और स्वयं 11 से ही कटेगा, तो यही चीज़ का हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा डी सही जवाब, यही इसका अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाई है तो पाई का जो है वो पाई अप्रमेय संख्या होता है, पाई अप्रमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान पूछेगा 22/7 क्या होता है, तो ये हो जाएगा, है ना, अप्रमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन सीधा पाई पूछेगा तो अप्रमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, है ना, एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की, है ना, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, किसे परिकलित करने की, है ना, इसमें तकनीक होती है, तो ऑप्शन का ए मौसम, है ना, मौसम परिकलित करने का तकनीक होती है। 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है, अभाज्य संख्या का मौसा होता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, लेकिन इसमें सम संख्या पूछेगा तो 2 होती है। चलिए तो अभाज्य संख्या पूछा है तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन दो है, दो एक है, तो दो है एक, है ना, अप्रमेय संख्या, तो ऑप्शन आपका बी से जो मिलेगा, दो एक अप्रमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दो, है ना, दो क्रमागत, है ना, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा होता है, तो जो संख्या मौसा होकर पूछा है तो मौसा इनसे कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा मौसा पूछा है तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन का, है ना, बी से जो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5, है ना, 5 2 3 3 3 3, देखिए रिपीट हो रहा है, जो भी संख्या रिपीट हो वो अप्रमेय संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन का बी
सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 30वें क्वेश्चन है, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन सा अप्रमेय संख्या है, सॉरी अप्रमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या पूछा है। तो इनमें कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या इसमें पाई हो जाएगा। परिमेय संख्या पाई नहीं है, परिमेय संख्या अप्रमेय है, 7 भी अप्रमेय है ना, 2 भी अप्रमेय है, लेकिन 49 जो है 49 से परिमेय हो जाएगा। क्यों? 49 का वर्गमूल है ना, 49 का वर्गमूल कितना निकलता है? 7। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। तो आज की क्लास में है ना, आज की क्लास में हम ने कितना ऑब्जेक्टिव कुछ का 30 ऑब्जेक्टिव कुछ किया, 30 में से आप लोग कितना सही किया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। और यदि आप किसी भी है ना, यदि 12th के छात्र है तो 12th के है ना, अगर छात्र DBC आर्ट्स क्लास है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और